हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, हिंदी में बोलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म, डेफिनेशन क्या होगी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा, तो डेफिनेशन देख लेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स जो भी होंगे आपके अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब फेवरेबल केसेज, यानी कि या फेवरेबल सैंपल, फेवरेबल केसेज बोल सकते हो आप अपॉन टोटल केसेज, टोटल केसेज, या इसी को हम बोल सकते हैं फेवरेबल सैंपल, सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। ओके स्टूडेंट्स, टोटल सैंपल। अब सैंपल स्पेस क्या होगा, जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स कॉइन का। यदि आपने एक कॉइन टॉस किया तो उसके दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आपने दो कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेडेड आ सकता है, या फिर हेड टेल, एक कॉइन में हेड दूसरे में भी हेड आ सकता है, या एक कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इसी तरह आप डाइक लिया आपने, तो डाइक में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, या टोटल केसेज है, या टोटल सैंपल है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेगेशन ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। तो नेगेशन ऑफ कोई इवेंट है उसका नेगेशन क्या, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए मीन्स ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पूछा गया है कि नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो इसका मतलब टेल के बारे में पूछा गया है ना। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी को हम लिख सकते हैं फेवरेबल सैंपल, लिख सकते हैं फेवरेबल सैंपल, यानी कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें टोटल आउटकम्स आया, उसमें से फेवरेबल सैंपल क्या है अपॉन टोटल सैंपल, टोटल सैंपल। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है कि फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, यदि कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट का मतलब है कि आइदर ए, या तो ए इवेंट के बारे में पूछ रहा है, या बी, या दोनों अकर हों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे यदि आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, मीन्स आइदर ए और बी और बोथ अकर इज गिवन। ओके, सो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जाम्पल 1 देखेंगे, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो अनबायस्ड डाइक है, तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो टोटल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टोटल सैंपल बोलेंगे, या आप टोटल आउटकम्स बोल सकते हो उसको, कि टोटल आउटकम्स क्या होगा, टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो एक डाइक है उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आते हैं उसमें। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
तो जो आपको टोटल सैंपल है इसमें से फेवरेबल सैंपल आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं, 2 4 6, दिस इज द इवन नंबर। तो फेवरेबल सैंपल कितने हैं, 2 4 6 में 3। तो फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, तो टोटल सैंपल कितना है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 6, तो 3/6 मीन्स 1/2। एंड सेकेंड प्रॉब्लम, probability of a multiple of 3, probability of multiple of 3। तो स्टूडेंट 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 और 6। तो कितने फेवरेबल सैंपल हो गए, 3, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स कितने सैंपल हुए, 3, 6 अपॉन टोटल सैंपल। टोटल सैंपल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो आप काउंट कर लेंगे इसको, 3, 6 कितना कितना सैंपल है, ये 2 बटे कितना टोटल सैंपल है 6, तो 2/6 मीन्स 2 6 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 ये पूछा गया है। तो कौन कौन से इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे 2 4 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 3 दूनी 6। तो फेवरेबल सैंपल क्या होंगे, तो फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे इस केस में, मैं सीधा लिखूंगा फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे क्या, आपसे पूछा गया फेवरेबल सैंपल होना चाहिए इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो इवन नंबर हो गया 2 4 6, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 3, और मतलब एडिशन है ना, इसमें ऐड हो जाएंगे सैंपल, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3 और 6, तो 6 ऑलरेडी है। तो टोटल सैंपल तो आपको मालूम ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू फेवरेबल सैंपल, देयर आर 4 सैंपल अपॉन टोटल सैंपल 6, कितना आ जाएगा 2/3। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा कितना, इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, एंड अ मल्टीपल ऑफ, एंड मतलब दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन, एंड मतलब दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 3, 6। तो एंड इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 में दोनों में कॉमन क्या आया है 6, तो दिस इज द फेवरेबल सैंपल, वो इवन भी है और मल्टीपल 3 भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल सैंपल कितना आया 1 अपॉन टोटल सैंपल्स 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा इसी में फिफ्थ पार्ट, ए नंबर 3 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर 3 और 4। तो 3 और 4 है तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे 2 3 और 4, टोटल सैंपल 6, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो इसका हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी। तो 3 और 4 दो नंबर हैं, तो टोटल सैंपल होगा 2 बटे 1 है, फेवरेबल सैंपल 2 टोटल सैंपल 6, तो 1/3। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो जाएगा 6 एन ऑड नंबर, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे ऑड नंबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 1 3 5 1 3 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो कितना फेवरेबल सैंपल आया है 3, टोटल सैंपल कितना है 6, तो 3 दूनी 6। एंड नेक्स्ट 6 पार्ट, अ नंबर लेस देन 5। तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे अ नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 से कौन कौन से सैंपल हैं 1 2 3 4, देयर आर 4 सैंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल कितना आया 4 आउट ऑफ 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 8th प्रॉब्लम क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो अ नंबर ग्रेटर देन 3 मीन्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स अ नंबर ग्रेटर देन 3।
तो ग्रेटर देन 3 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 4, 5, 6। तो टोटल सैंपल 6 है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, देयर आर 3 सैंपल अपॉन टोटल सैंपल कितना है 6, तो कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th, अ नंबर बिटवीन 3 and 6। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा आपका, जो नंबर है वो 3 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 4 और 5, देयर आर 2 सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, देयर आर 2 आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, 2 3 6, 1/3। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 2। Two unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting two heads. Two unbiased coins. Okay. So दो unbiased coins है, टॉस एक साथ किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो टोटल सैंपल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, टोटल सैंपल या टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टोटल आउटकम्स में आ जाएंगे, दो कॉइन है तो या तो आपका हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, मींस टोटल सैंपल 4। तो टोटल सैंपल कितना आ गए 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो दोनों कॉइन्स को आपने एक साथ जब टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आया, क्या क्या सैंपल आए हैं, हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल है, टेल टेल। तो देयर आर 4 सैंपल्स। सो नंबर फर्स्ट है 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स का क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे फेवरेबल सैंपल कितने हैं, तो फेवरेबल सैंपल कितने हैं 2 हेड, मतलब दोनों में क्या आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। ओके, सो दोनों हेड के लिए आपका देख पा रहे देयर आर ओनली 1 सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो देयर आर ओनली 1 सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल 1 अपॉन टोटल सैंपल कितना 4। नेक्स्ट सेकंड 1 हेड। तो 1 हेड मींस 1 हेड, तो देयर आर, दिस इज द 1 केस एंड 2 केसेस। 1 हेड, देयर आर 2 सैंपल्स। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा 2 अपॉन टोटल सैंपल 4। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। तो थर्ड का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1 टेल। तो 1 टेल किस में आया है, इसमें आया है और इसमें आया है, तो ये दो में आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। तो देयर आर 2 सैंपल्स, 2/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक हेड किस में है, एक हेड आप इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और इससे ज्यादा भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, देयर आर 3 सैंपल्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, अपॉन टोटल आउटकम 4, 3/4। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम, एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, और कम से कम एक भी ना हो। तो देयर आर 3 सैंपल, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, एक हेड। तो एक तो ये वाला हो हेड, ये वाला काउंट हो जाएगा सैंपल, दूसरा ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो एट मोस्ट 1 हेड, तो कम से कम मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए और मिनिमम एक भी ना हो। There are 3 samples count. Okay, so favorable sample 3 upon total sample 4. Okay students, so this is the probability of this event. And probability of no head, no head means only 1 sample tell. Okay, so probability of no head means only 1 sample tell. So favorable sample means 1 sample upon total sample means 4. So this is the probability of this. Okay, next problem, question number 3rd, टू डाइक आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स इसका, दो डाइक है, साइमल्टेनियसली आपने टॉस किया है,
तो टोटल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसमें, टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल की बात करेंगे तो एक डाइक में कितना नंबरिंग होता है 1 से लेकर 6 तक, दूसरे में भी 1 से 6, तो टोटल सैंपल जब दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो 6 into 6 देयर आर टोटल सैंपल मींस 36। कौन कौन से वो पॉसिबल टोटल सैंपल होंगे, वो होंगे 1, दूसरे डाइक में आएगा 1, फिर आ जाएगा इसमें 1, फिर पहले में 2, ये 1 से लेकर 6 तक रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका 2 1 2 2 2 से लेकर 6 तक रहेगा, और इसी तरीके से ये चलेगा 6 1 6 2 6 6 6। तो देयर आर 36 सैंपल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एज द सम। तो बोल रहे हैं कि दो डाई को आपने एक साथ टॉस किया है, तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एन इवन नंबर एज द सम। तो जो दोनों डाई पे नंबर आएगा उनका समेशन क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो देख लेंगे इवन नंबर किस में आएगा, कितने सैंपल होंगे, तो वो हमको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देर आर कौन कौन से सैंपल होंगे, ये हो जाएगा 1 3, हो जाएगा 1 4 1 5। ओके, इसी तरीके से ये 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो आपको अब काउंट करना पड़ेगा इसमें। तो एंड इवन नंबर एज अ सम, तो सम किस किस में आएगा, 1 के केस में देख लेते हैं यहाँ से कितना आता है। तो एक और एक 2, एक हो जाएगा, एक और 1 1 1 3 और 1 5, तो ज़्यादा 3 सैम्पल्स। फिर इसमें आएगा 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6, 3 यहाँ से आएगा सैंपल, 3 3 1 3 3 3 5 3 यहाँ से आएगा, और इस तरीके से ये 3 3 3। तो देर आर फेवरेबल सैंपल 3 3 9 6 18, तो 18 सैंपल फेवरेबल हो जाएंगे अपॉन टोटल सैंपल 36। सो 36 18 और 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और चौको 36, 18 दूनी 36, तो ये 1/2 आ जाएगा सीधा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड, द सम एज ए प्राइम नंबर। आपको बताना है फेवरेबल सैंपल क्या होंगे, जिन ये दो नंबर का समेशन क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो दो डाई के उसमें 1 से 6 तक नंबरिंग है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, द सम एज द प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर एक तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 7 11, बाकी 13 तो होगा नहीं क्योंकि 6 और 6 मैक्सिमम 12 होगा, तो ये समेशन आना चाहिए। तो आप देख लेंगे कौन कौन से फेवरेबल सैंपल आएंगे, किस में ये समेशन हो रहा है, एक और एक 2, यहाँ से एक सैंपल, 2 और एक 3 ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, 4 और एक 5 ये भी आ जाएगा, 5 और एक 6 ये नहीं आएगा, 6 और एक 7 ये आ जाएगा। दर्द कितना सैंपल आया यहाँ से, 1 2 और एक 3 और 4 और एक 5 6 और एक 7, 4 सैंपल यहाँ से आ जाएगा। फिर आप यहाँ से काउंट करेंगे, 2 और एक 3 3 2 5 मीन्स एक ये हो गया, ये हो जाएगा 2 5 7 और 3 सैंपल, 2 और एक 3 सैंपल यहाँ से आ जाएगा। थर्ड देखेंगे 3 2 5 3 4 7 और 2 सैंपल यहाँ से आएंगे। 4 में देखेंगे 4 और एक 5 4 और एक 1 5 4 3 7 और 4 5 9 4 6 10, ओनली 2 सैंपल यहाँ से आएंगे। 4 से 5 में देखेंगे 5 2 7 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11, तो 2 सैंपल यहाँ से आएंगे। 5 से 6 से देखेंगे 6 और एक 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11, 2 सैंपल यहाँ से आएंगे। तो देर आर कितने सैंपल हो जाएंगे, 4 3 7 और 9 2 11 2 13 2 15, तो 15 सैंपल हो गए अपॉन टोटल सैंपल 36। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 × 15 12 के 36। एंड थर्ड प्रॉब्लम, a total of 8 least 10, find the probability of getting a total of 8 least 10। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब है कि जो समेशन है वो क्या होना चाहिए,
एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए और 10 से ज़्यादा हो जाए, 10 से कम नहीं होना चाहिए टोटल। तो देखेंगे तो कौन कौन से सैंपल पॉसिबल हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 10, तो 10 का समेशन किस में आएगा, 2 6 10, 3 6 9, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 10, एक तो 4,6 का हो जाएगा सैंपल, और 5,5 का हो जाएगा, और 5,6 का भी हो जाएगा, फिर 6 का देखेंगे, 6, एटलीस्ट 10, 6,4 हो जाएगा, 6,5, 6,6। तो देर आर इतने सैंपल हो जाएंगे इस केसेज में अपॉन टोटल सैंपल 36। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 अपॉन 36, 6 6 36, 1/6। एंड फोर्थ प्रॉब्लम, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का डबलेट होना चाहिए, मतलब ऐसे कैसे सैंपल होंगे, जैसे डबलेट मतलब 2 2 हो, या इवन नंबर का 4 4 हो, और 6,6। तो देर आर ओनली 3 सैंपल्स, ओके, अपॉन टोटल सैंपल्स 36। तो ये ऐसे कितने सैंपल हैं आपके डबलेट ऑफ इवन नंबर के डबलेट कितने होंगे, 3 ओनली, 3 सैंपल्स आउट ऑफ 36। तो 3/36, 12 36। तो ये हो गया। फिर प्रॉब्लम देखेंगे, a multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on the other। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइक एंड मल्टीपल ऑफ ऑन द अदर। तो मल्टीपल ऑफ 2 वन डाइक में कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6, एंड अदर जो डाइक होगा उसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3 अदर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इन दोनों से फेवरेबल सैंपल कौन कौन से बन जाएंगे, 2, 3, 2, 6, 3, सॉरी 2, 3, 2, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 6, 6, 3, 6, 6। Okay, so there are 1 2 3 4 5 6, there are 6 samples। so probability of this event कितना हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, 6 6 36, 1/6। नेक्स्ट, फिर प्रॉब्लम, सेम नंबर ऑन बोथ डाइक या डबलेट, सेम नंबर ऑन बोथ डाइक। तो जो दोनों डाइक उन पे सेम नंबर होना चाहिए या डबलेट होना चाहिए। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो देयर आर 6 सैंपल, फेवरेबल सैंपल कितना होगा, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट सेम नंबर ऑन द बोथ डाइक, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि दोनों डाइक का 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 4 4 5 5 6 6 अपॉन 36, कितना हो जाएगा, 1/6। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, a multiple of 3 as the sum, probability of getting a multiple of 3 as the sum। जो समेशन आना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कि 3 6, 3 3 का 9, 3 4 12, ये आना चाहिए समेशन। तो कौन कौन से सैंपल हो सकते हैं, तो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये सैंपल फाइंड करने के लिए, ये समेशन आने के लिए। ओके, तो वो सैंपल फाइंड कर लेते हैं। तो 3 किस में आएगा, 3 कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से फेवरेबल सैंपल होंगे स्टूडेंट्स, काउंट कर लेंगे वो सैंपल हम सभी। तो जिसमें समेशन 3 6 9 12 आए, मल्टीपल ऑफ 3 आए, तो 1 2, 1 2 हो जाएगा, 1 5 ये हो गया। इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 1, इसके बाद 2 4, और फिर देखेंगे 3 3 6, फिर 4 देखेंगे, 4 2, और 4 5, फिर 5 का देखेंगे, 5 1, 5 4, 6 3, 6 2, सॉरी 6 2 8, 6 3, ओके 6 3, 6 3 9, और 6 6। तो देर आर टोटल सैंपल, फेवरेबल सैंपल कितने जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, देर आर 12 सैंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम मींस फेवरेबल सैंपल कितने हो गए, 12 अपॉन
total sample 36, 12 36, 1/3. Okay students, so now we move to the next problem. Question number 8, fourth. A bag contains 4 red ball. Okay, ये bag है. A contains 4 red ball, 8 white ball, 4 green balls, 7 black balls. If one ball is drawn, ठीक है. Find the probability that is, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा probability of black. तो ये बाल आपने जो निकाला है, इस बाल का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल सैंपल मीन्स क्या है कि आप इसमें से कितनी बॉल निकाल सकते हैं ब्लैक, 7 बॉल. देयर आर 7 बॉल्स इनटू अ ब्लैक. ओके, इनटू अ बैग. सो 7 बॉल आप निकाल सकते हैं ब्लैक. तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा, 7 अपॉन टोटल सैंपल. टोटल सैंपल मीन्स टोटल कितना बॉल है इसके अंदर. टोटल बॉल है 7 + 4 + 8 + 4. ओके स्टूडेंट्स, सो 5 रेड बॉल, सॉरी ये 5 है, ये 4 नहीं है. ये कितना है, 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल, 4 ग्रीन. तो ये 5 है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 7 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24. ठीक है. 8 5 13, 13 4 17, 7 4 11 8 19, 5 24. ठीक है. सेकंड देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, तो आप इसमें कितनी रेड बॉल निकाल सकते हैं, 5. फेवरेबल सैंपल कितने हो गए, 5 अपॉन टोटल सैंपल मीन्स टोटल बॉल कितना है, 24. नेक्स्ट नॉट ग्रीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स नॉट ग्रीन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन को छोड़ के आप कोई सी बॉल निकाल सकते हैं. तो कौन कौन सी बॉल निकाल सकते हैं आप बाहर फेवरेबल सैंपल में, 5 रेड बॉल या 8 वाइट बॉल या 7 ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल्स मीन्स टोटल सैंपल 24. तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 7 20 अपॉन 24, 4 5 20, 4 6 24. तो 5/6. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम. एग्जाम्पल 5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज. ओके, तो इन आ लीप ईयर, आपको बताना है कि लीप ईयर में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज. तो लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताना है. तो इन ए लीप ईयर नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 365 डेज नॉर्मली होता है. यदि लीप ईयर होता तो एक डेज बढ़ जाता, तो 366 डे हो जाता है. तो 366 डेज का मतलब है कि 52 वीक्स प्लस 2 डेज. ओके, 52 वीक्स प्लस 2 डेज ये हो गया. तो 52 वीक्स है, तो इसमें तो स्टूडेंट्स कितना संडे आ जाएगा, 52 संडे. यहाँ से तो 52 संडे आ गया. अब जो 2 दिन है उसका संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताना है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब जो 2 डेज हैं वो कौन कौन से डेज हो सकते हैं आपके, एक तो हो सकता है संडे प्लस संडे एंड संडे प्लस मंडे हो सकता है, या फिर मंडे प्लस ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे प्लस फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे प्लस सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे प्लस संडे हो सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी है 2 दिन का. तो इसमें संडे किस किस डे हो सकता है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आ सकता है 2 दिन में कोई सा भी डे संडे हो सकता है, और सैटरडे संडे ये लास्ट. तो देयर आर टोटल सैंपल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 3 4 3 7. तो टोटल सैंपल कितना है इसमें, टोटल सैंपल है 7. ओके, तो फेवरेबल सैंपल कितना हुआ संडे आने का, तो फेवरेबल सैंपल हो गया 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ए लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए लीप ईयर क्या हो जाएगा, संडेज इन आ लीप ईयर हो जाएगा फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल. तो 2/7. 2/7 इज द राइट आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एग्जांपल 6. सॉल्यूशन देखेंगे.
Amar and Deepak are friends. What is the probability that both will have the same birthday or different birthday? Okay, ignoring a leap year. Leap year नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डे है। तो स्टूडेंट्स, अमर एंड दीपक, तो अमर का बर्थडे सपोज कीजिए किसी भी ईयर में कोई से भी दिन हो सकता है, तो किसी भी दिन हो सकता है, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल फर्स्ट पार्ट का देख रहे हैं, बर्थडे का, क्योंकि अमर का जो बर्थडे है वो 365 डेज में कभी भी हो सकता है, तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे? 365 डेज। और टोटल सैंपल क्या होंगे स्टूडेंट्स? टोटल सैंपल क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे? तो फेवरेबल सैंपल क्या है कि अमर और दीपक का बर्थडे कभी भी हो सकता है 365 डेज में। तो अमर का बर्थडे मतलब 365 डेज कभी भी हो सकता है, दीपक का भी 365 डेज में कभी भी हो सकता है। तो फेवरेबल सैंपल का कितने हो जाएंगे कि वो 365 डेज मतलब कोई सा भी कॉमन डेज हो सकता है, तो कॉमन डेज होगा में तो सेम बर्थडे होगा, तो 365 डेज क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल। टोटल सैंपल क्या हो जाएंगे? अमर का जो बर्थडे है 365 किसी दिन हो सकता है, एंड इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट, और दीपक का बर्थडे है वो भी 365 डेज में कभी भी हो सकता है। तो टोटल सैंपल हो जाएगा 365 इंटू 365। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे अमर एंड दीपक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, तो 365 अपॉन 365 इंटू 365 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 365। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, मतलब उनका जो बर्थडे हो वो डिफरेंट डेज हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। ओके, तो नेगेशन का मतलब क्या है कि 1 माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे का कितना? 1 अपॉन 365, तो ये आ जाएगा आपका 364 अपॉन 365। ओके, आपको मालूम है कोई इवेंट ए है तो उसका प्रोबेबिलिटी ए है, प्लस कोई इवेंट ए का नेगेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये नेगेशन ऑफ इवेंट ए है, तो इन दोनों का समेशन क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A game consists of tossing a coin. A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. ठीक है, तो कॉइन से 3 टाइम्स उसको टॉस किया गया है, तो टोटल सैंपल क्या आ जाएगा? टोटल सैंपल हो जाएगा कितना? तो 3 कॉइन्स है, तो कौन कौन से पॉसिबल है? हेड, फिर आएगा हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड, फिर आएगा हेड टेल टेल, फिर आएगा स्टूडेंट्स टेल हेड, फिर टेल हेड टेल 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 हेड, फिर टेल टेल टेल। तो देयर आर 8 samples. Okay, so a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result. हनी विंस कब करता है स्टूडेंट्स? जब टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट देते हैं। वो रिजल्ट कैसा है? वो 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स, 3 हेड्स हो या फिर 3 टेल्स हो। ओके, एंड लॉसेस अदरवाइज। तो ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम इज इक्वल क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो हनीफ जो है विंस होता है कब? जब सेम रिजल्ट आता है, 3 हेड्स और क्या 3 रिजल्ट आता है। तो कितने सैंपल हो जाएंगे ऐसे
तो ऐसे तो एक ये हो जाएगा 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स, ओनली 2 सैंपल ऐसे हैं, ये 2 सैंपल जब आते हैं तब क्या होता है, हनी जीत जाता है। एंड लॉस अदरवाइज लॉस हो जाता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। तो ठीक है, प्रोसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स या 3 टेल्स, ठीक है, एंड नॉट अदरवाइज। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे, तो ये 2 सैंपल को छोड़ के कोई सा भी सैंपल आ जाएगा, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा हनी विल लॉस द गेम के लिए। तो इसका मतलब कितने सैंपल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल सैंपल 6, टोटल सैंपल 8। तो 2 3 6 6 को 8, 3/4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। A bag contains 5 red balls, some blue balls। एक कोई बैग है, 5 रेड बॉल्स है एंड सम ब्लू बॉल्स। मैंने मान लिया कि x ब्लू बॉल है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, एक बॉल आप निकाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल, डबल मीन 2, डबल दैट इज रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। सो आप मान लेंगे कि सपोज टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज, कितना हो जाएगा, x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो ब्लू बॉल निकालने का कितने फेवरेबल सैंपल कितने हैं, कितने बॉल हैं, x। तो कितने तरीके से, कितने बॉल हैं, x। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, x अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल, टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 5 + x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड मीन्स कितना रेड बॉल है इसमें, 5 रेड बॉल है, तो कितना रेड बॉल निकाल सकते हैं, 5। तो कितना फेवरेबल सैंपल हो गया, 5 अपॉन टोटल सैंपल कितना है, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 5 + x। टोटल बॉल कितना है, 5 + x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + x कैंसिल, तो x इक्वल कितना आ जाए, 5 दूनी 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना आ गया, 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 9। अ बॉय कंटेंस कार्ड हैविंग नंबर 1 to 100, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ए कार्ड विच इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। तो टोटल सैंपल कितना है आपको गिवन, टोटल सैंपल आपको गिवन है स्टूडेंट्स की कार्ड है, उसमें नंबरिंग है, एक बैग कंटेंट्स कार्ड्स हैविंग नंबर 1 2 3, ये कहाँ तक नंबरिंग है, 100 तक। तो टोटल सैंपल कितना हो गया, 100। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट टेकिंग आउट ए कार्ड विच इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, कि आपने कोई सा भी कार्ड लिया, निकाला, तो उसका 3 और 2 से डिविजिबल होने का, 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो कार्ड का जो नंबर है 1 से 100 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 and 2, तो 3 दूनी 4, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो फेवरेबल सैंपल कौन कौन से होने चाहिए, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 18, और ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 96। तो ये हो जाएंगे फेवरेबल सैंपल जो 3 and 2 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो एंड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, एलसीएम हो गया 3 and 2 का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना आ गया, 6। तो ऐसे जो नंबर होंगे 3 और 2 से डिविजिबल, कौन कौन से नंबर होंगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, ये हैं। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, या फेवरेबल सैंपल की जगह आउटकम्स बोल सकते हो आप, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 16 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना, 100। डिवाइड कर दोगे आप, 4 चौको 16, 8 से कर दो, 4 से करो 4 चौको 16, और 4 से करोगे 25 चौको 100, ठीक है। तो 4/25 आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे, जैसे कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सैंपल स्पेस बताई है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। Exhaustive events, it is the total number of all possible outcomes of a trial. Mutually exclusive events, two or more events are said to be mutually exclusive if they cannot happen simultaneously in the trial. Okay. Favorable outcomes, the outcomes which ensure the occurrence of the event are called favorable outcomes. Okay, which ensure the occurrence of the event. Independent event, two or more events are said to be independent if the happening or not happening, if any one does not depend on the happening or not happening of any other. Classical probability, the probability of occurrence of event A denoted by PA. तो probability of क्या? number of favorable outcomes upon total outcomes, favorable outcomes आपने m sample लिए, total outcomes में n sample, तो then odds in favor of event क्या हो जाएगा? odds in favor of an event A, तो m अपॉन टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कौन सा? m, n माइनस एम एन। ऑड्स अगेंस्ट द फेवर, अगेंस्ट द इवेंट है, तो ये हो जाएगा n माइनस एम अपॉन m। जब फेवर है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, इवेंट के फेवर में है, तो m अपॉन n माइनस एम। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, तो n माइनस एम अपॉन m, याद रखिएगा। और दो इवेंट ए है तो उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों का समेशन क्या होगा? 1। तो कॉम्प्लीमेंट एंड नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। और जो इसी तरह नेगेशन का जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि जो इवेंट ए है इसका नेगेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, देन इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। 100% मतलब श्योरिटी है इसकी, और 0 है प्रोबेबिलिटी, देन इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।